आज हमारे पास में फिर से एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक के हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि हमने अभी तक के प्रीवियस वाले जितने भी न्यूमेरिकल बनाए थे उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए वैल्यू ढूंढना पड़ता था। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जब वैल्यू गिवन है तो न्यूमेरिकल कैसा बनेगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमारे पास में क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करके तैयार करेंगे गिवन डेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला उसने, अ ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड टेक्स 1.5 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.2 लैगिंग। स्टार्टिंग में देखिए क्या बोला उसने, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। अब नो लोड कितना करंट ले रहा है 1.5 एम्पियर, यानी नो लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। गिवन डेटा निकाल रहा हूं मैं, कितनी वैल्यू हमारे पास में 1.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में आगे में क्या बोला उसने, एट अ पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर किसका हो गया, नो लोड का हो गया। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है 0.2। तो cos फाइव, नो लोड का पावर फैक्टर इसलिए 0 लगाऊंगा यहाँ पे। वैल्यू कितना दी उसने हमको 0.2। कंडीशन दी हुई है लैगिंग। अगर आपको लैगिंग और लीडिंग समझना है तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको इस टाइप की न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हुए हैं और फॉर्मूले भी अच्छे समझा के दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस करंट का एंगल निकाल लेंगे। तो फाई नॉट को मैं यहीं पे रखूंगा, कॉस को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 0.2। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाई नॉट की वैल्यू निकलेगी जो मैं कैलकुलेट करके रख चुका हूं, और फाई नॉट की वैल्यू आएगी 78.46। 78.46। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, क्या बोलता है वो, व्हेन इट्स प्राइमरी इज कनेक्टेड। अब कौन सा कनेक्शन बता रहा है वो हमको, प्राइमरी का। तो प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज टू 30 वोल्ट। जब उसने फ्रीक्वेंसी की बात किया मतलब मेरे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर हमको इसका यूज होगा तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद में प्राइमरी साइड का वोल्टेज भी दिया हुआ है क्योंकि उसने टर्म प्राइमरी यूज कर चुका है। तो मेरे पास में प्राइमरी वोल्टेज भी गिवन है, नाम क्या दे दिया उसका V1, कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट। आगे में बढ़ेंगे हम लोग, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 1/3। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को रिप्रेजेंट कौन करता है, K करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में K की वैल्यू गिवन है, कितना है 1/3। समझ में आया। आगे में देखो क्या बोला उसने, डिटरमाइन द प्राइमरी करंट। निकालना किसको है मुझे, प्राइमरी करंट को निकालना है। इसका मतलब मैं निकालूंगा I1 को। ठीक है, आगे में क्या बोला उसने, व्हेन द सेकेंडरी इज सप्लाइड। अब देखो सप्लाई कहां से शुरू हो रहा है, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी सप्लाई शुरू हो रहा है तो वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकेंडरी साइड का करंट क्या कहला रहा है हमारे पास में, I2। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी दी हुई है उसने हमको 40 एम्पियर। और ये जो हमारे पास में सेकेंडरी साइड का करंट है उसका अपना एक पावर फैक्टर भी है जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 0.8। तो I2 का पावर फैक्टर क्या बनेगा, cos phi 2 बनेगा। उसकी वैल्यू हमारे पास में 0.8 है। कंडीशन कौन सी है, लैगिंग की। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो I2 का पावर फैक्टर है इससे हम लोग I2 का एंगल निकाल लेंगे। phi 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमने कैलकुलेट करके रख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 36.87। कितना वैल्यू आएगा 36.87 डिग्री। आगे में देखो क्या बोला उसने हमको, ऑल्सो फाइंड द पावर फैक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया, ऑल्सो फाइंड द पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर किसका निकालना है, ऑब्वियस सी बात है जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसी का पावर फैक्टर होगा। यहाँ मेंशन नहीं किया तो क्या हुआ, ऊपर तो मेंशन है हमारे पास में। तो प्राइमरी करंट का पावर फैक्टर क्या कह जाएगा, cos phi 1। तो ये मुझे निकालना है। क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा घुमा के पूछा उसने हमको। आगे में क्या बोला, एंड इट्स नेचर। एंड इट्स नेचर मतलब हमको उसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब इसके बाद में हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो मेरे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम लोग मेंशन करेंगे वी हैव प्राइमरी करंट। हमारे पास में प्राइमरी करंट है और उस प्राइमरी करंट का फॉर्मूला देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है हमारे पास में, I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। रीजन ये है कि I0 की वैल्यू मेरे पास में गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन I2 डैश नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे बट
I2 डैश का मतलब मैं जानता हूं और I2 डैश का मतलब होता है K इंटू आई टू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू आई टू लिखेंगे। इस I2 डैश की वैल्यू को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा I0 प्लस K इंटू I2 डैश की जगह पर क्या अप्लाई किया हमने, K इंटू I2। अब वैल्यू को पुट करेंगे, I0 की वैल्यू जब भी हम लोग करंट की वैल्यू लिखते हैं अकेले नहीं लिखते, साथ में हम लोग एंगल लगाते हैं। तो I0 की वैल्यू कितनी है 1.5 और इसका एंगल कितना निकाला हम लोगों ने, फाइव 78.46। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 78.46। लैगिंग लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। ये वैल्यू किसकी हो गई, I0 की, ब्रैकेट दिया, प्लस फिर K की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। K की वैल्यू गिवन है मेरे पास में, कितना है 1/3, तो यहाँ पर मैं 1/3 लिखूंगा। अब बारी किसकी आ गई, I2 की आ गई। I2 भी मेरे पास में गिवन है, कितना 40 एम्पियर है और इसका जो एंगल है वो एंगल कितना हमारे पास में 5 to 36.87। तो यहाँ पर आप लिखोगे 36.87। कंडीशन कौन सी है, लैगिंग है उसका नेचर, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन के लगाएंगे माइनस का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में I1 का आंसर आएगा और जो I1 का आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 14.4893 एट एन एंगल ऑफ माइनस 40.81 एम्पियर। तो ये जो निकला आपके पास में प्राइमरी करंट निकला, जो उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। साथ ही अब वो क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे प्राइमरी साइड का तो इसको कहलाएंगे cos ∅1। ये देखो cos जैसा का वैसा, बारी किसकी आ गई, ∅1 की। ये ∅1 कहाँ मिलेगा हमको, वो मिलेगा I1 के एंगल में, ठीक है ना। और I1 का एंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ∅1 को। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, 40.81। ये जो माइनस साइन है वो नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि माइनस साइन और प्लस साइन हमेशा नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा वो रहेगा 0.756 है, यानी आपके पास में cos ∅1 भी निकल गया जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन था माइनस का, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसका नेचर कैसा है, लैगिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब उसके बाद में हमको निकालना है नेचर। अब नेचर निकालना है मतलब मुझे फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे। ये फेजर डायग्राम मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में अच्छे समझा के दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा हूँ, फिर भी देखिए हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन खींचा, ऊपर वाले एरो को E1 दिया, नीचे वाले एरो को E2 दिया, सेंटर से एक लाइन खींचा, इसको नाम दिया मैंने फाई। फॉर्मूले में कौन है, I0 और I2 डैश है, दो वैल्यू है। तो पहले हम लोग I0 को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक एरो लेके I0 बना दिया, एक एरो लेके मैंने I2 डैश बना दिया। दोनों एरो को हम लोग जब जोड़ देंगे, बीच में प्लस साइन है, दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में एक नई वैल्यू तैयार होगी। नाम क्या देंगे उसका, हम लोग I1 देंगे। ये बन गया मेरे पास में I1। ये जो I2 डैश है इसको आपको एज इट इज पीछे खींचते हुए लाना है। पीछे खींचते हुए लाओगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में I2 की। उसके बाद में एंगल तैयार करेंगे। ये I0 जो है, I0 को E1 तक लेके आओ तो इसका एंगल बनेगा ∅0। ये I1 है, I1 को E1 तक लेके आओ तो इसका एंगल बनेगा ∅1। और ये जो I2 है, I2 को E2 तक लेके आओ तो इसका एंगल बनेगा आपके पास में ∅2। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, जो न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, जिसमें हमको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू दी है। जनरली ये देती नहीं है, पर इस न्यूमेरिकल में डायरेक्टली गिवन है। तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। तो आप लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।